मिशन जीआरएफ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम एक 30 डे सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 30 डेज 30 वीडियोस लाएंगे। तो आज है उसका डे 4। अगर अभी तक आपने बाकी के 3 डेज नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। सो आज के डे 4 में हम बात करने वाला है यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। जो भी पेपर 1 को लेकर कंफ्यूज है उनके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो रिपीटर हो या फर्स्ट अटैम्प्ट हो। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, यूनिट पेपर 1 के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती है, पेपर 1 के अंदर किस यूनिट की क्या वेटेज है और कैसे हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। सारी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी इस एक वीडियो में, जो कि है पेपर 1 यूजीसी नेट के बारे में। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज पेपर 1। सो पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 1 आवर का आपको टाइमिंग मिलती है एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पेपर 1 किस लिए लिया जाता है, आपकी टीचिंग, रिसर्च और इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इन सब की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए पेपर 1 रखा गया है। और अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं तो ये आपका चांस इंक्रीज करता है जीआरएफ क्रैक करने में। तो बात करते हैं पेपर 1 के स्ट्रक्चर की। तो ये 10 यूनिट्स है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, तो यहाँ पे मैं इनको लगा देती हूँ। तो ये 10 यूनिट्स है पेपर 1 के अंदर जो आती हैं। अब मैं इनकी डिटेल बताती हूँ कि हर यूनिट में से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ वर्बली। तो फ्रॉम द यूनिट 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें से आपको लर्नर सेंटर्ड मेथड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट 1 में से आ सकते हैं। आगे अगर चलते हैं तो यूनिट 2 में आपको मिलती है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें से टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, रिसर्च एथिक्स और फॉर्मेट्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 विच इज़ कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपको रीडिंग पैसेज और इन्फरेंस बेस्ड एमसीक्यूज मिलते हैं। यूनिट 4 विच इज़ कम्युनिकेशन, इसमें आपको टाइप्स, बैरियर्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ने को मिलती है। आगे बात करते हैं अगर यूनिट 5 की, विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड डीआई, दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। इसमें से आपको ये सब मिलेगा। यूनिट 6 विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको एनालिसिस, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम्स एंड इंडियन लॉजिक, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 7 विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड टेबल, इसमें से 5 क्वेश्चंस गारंटीड आते ही आते हैं। यूनिट 8 विच इज़ आईसीटी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें इसमें से आएंगी। एंड यूनिट 9 की, उसमें से आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन एंड एक्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड फ्रॉम दी यूनिट 10 विच इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें से आपको NEP 2020, NAAC, UGC, AICTE और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हर यूनिट में से अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अप्रोक्स 5 का मीन्स है कभी कभी किसी यूनिट से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एंड बाकी यूनिट से थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का एग्जाम है और 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको इन सब टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैं अपने सेकंड चैनल जेरा प्रिपरेशन पे आपको बता दूंगी। मैं वहाँ पे हर एक यूनिट को उठा के डीपली वहाँ पे पढ़ाऊंगी। एंड फ्रॉम दी अपकमिंग डेज विच इज़ डे 6 टू डे 15, हम एक एक यूनिट को डेली उठाएंगे और उसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ पेपर 1 के लिए, इसलिए पेपर 1 पे फोकस करते हैं। यूनिट वाइज पेपर 1 की जितनी भी 10 यूनिट्स हैं उन पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप इस चैनल को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आगे, अगर आपको हर यूनिट के बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज चाहिए तो। अगर बेस्ट बुक फॉर यूजीसी पेपर 1, तो वो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स लगा देती हूँ। सो द बुक्स आर KVS मदान, ट्रूमैन्स यूजीसी नेट पेपर 1, अरिहंत प्रैक्टिस बुक एंड NTA PYQ बुक। ये 4 बुक हैं जो कि मोस्ट प्रेफरेबल मानी जाती हैं। एंड माय पर्सनल फेवरेट बुक फॉर पेपर 1 इज़ डॉक्टर अर्पिता कारवा, जो कि आपको फ्रेम में भी पीछे नज़र आ रही है। मैं इसको ज़्यादा फॉलो करती हूँ एंड इसका भी मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ, ये कुछ ऐसी दिखती है। सो पेपर 1 के लिए ये 5 बुक हैं मेरी तरफ से जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें से एक तो मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बात करते हैं मार्किंग और स्ट्रेटेजी की।
तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप अगर इसमें अच्छा स्कोर करते तो आपके JRF में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट आपको मिलती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम वेटेज होता है हर एक क्वेश्चन का। एंड आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, तो ये है वो टॉपिक्स जो कि हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, DI एंड लॉजिकल रीजनिंग, ICT एंड एनवायरनमेंट। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एंड द टॉपिक्स लाइक कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, वो काफ़ी ईजी होते हैं, तो उन पर आप कम ध्यान देंगे तो भी आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे पेपर 1 में 60 या 65% तक के मार्क्स लाने की, तो फिर आपका JRF बिल्कुल आराम से क्लियर हो सकता है। आपको उसमें एक पुशअप मिलेगा कि हाँ, पेपर 2 में अगर कुछ देर लग रही हैं, ऐसे हार्ड है या नहीं आ पा रहे हैं नंबर, तो पेपर 1 से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। 100 मार्क्स आप ऐसे ही थोड़ी जाने दोगे। एंड सो पेपर 1 पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप पेपर 2 पे देंगे। स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिट 2 को कुछ दिन के लिए साइड कर दीजिए और पर यूनिट पे आप 2 दिन दीजिए। एक यूनिट को आप 2 दिन के लिए उठाइए, उसको पूरे दिन बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़िए। इसके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाइए, खुद के हैंड रिटन नोट्स। कोई भी ऐसे आप बुक ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर अर्पिता कारवा है या फिर ट्रूमैन्स है, तो फिर उनको आप फॉलो कीजिए बिल्कुल अच्छे से, उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको हर वीक एक मॉक टेस्ट देना ही है। आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी। PYQs आपको डेली 5 तो करने ही हैं। डेली 5 PYQs करेंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको पैटर्न समझ आएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस और रिविजन साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा मानना यही है, एक यूनिट को 2 दिन दीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए। तीसरे दिन उसके नोट्स खुद से बनाइए, आपको क्या क्या उसमें समझ आया क्या नहीं। फिर हर दिन 5-5 PYQs लगाइए जो भी आपने टॉपिक समझा है। एंड हर हफ्ते लास्ट में संडे को रखिए कि आप उस दिन मॉक टेस्ट लगा पा रहे हैं। वीकेंड्स को आप रखिए, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, वो चीज़ें आप वीकेंड पे उठाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसका रोड मैप अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है रिलेटेड टू पेपर 1, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले डे 5 में, जहाँ पे हम यूनिट 1 फ्रॉम पेपर 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे मीन्स मैं आपको अभी समझाऊंगी। पढ़ाने के लिए माय सेकंड चैनल विच इज़ JRF प्रिपरेशन। फॉर नाउ अभी मेरा जैसे कि 30 डेज चैलेंज बन रहा है, तो फिर इसमें मैं सिर्फ आपको वीडियोस बना के बता सकती हूँ क्या कैसे क्या होता है, डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ हर चीज़ की। लेकिन जो स्टडी टॉपिक्स हैं, जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आएंगी हर चैप्टर के ऊपर, वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ अगस्त से स्टार्ट कर दूँगी ऑन माई सेकंड चैनल विच इज़ JRF प्रिपरेशन। तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए आपको जो भी डाउट है UGC नेट से रिलेटेड, पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट आराम से कर सकते हैं। So hope you guys like this video. Subscribe to my channel for more study related contents. Like this video, share with your friends which are also the UGC aspirants. Comment below your doubts and like this video. Thank you for watching.